नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं विंड ब्रेकर के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 8 की, जिसका नाम होता है शेयर्ड फ्रंट लाइंस। एपिसोड की शुरुआत होती है जब सुबह की तीनों का शुक्रिया करता है क्योंकि उन्होंने एपिसोड 6 में ईटो की मदद करी थी। ईटो अब ठीक है और अब वो पहले जैसे कपड़े भी पहनने लगे हैं और अब एंजॉय भी करने लगे हैं और अब वो कहानी इकट्ठा कर रहे हैं ताकि जब वो ऊपर जाए तो अपनी वाइफ को वहाँ कहानी सुना सके। सुनेरे कहता है कि अरे वो तो अभी भी बीमार ही है। वैसे सुओ और साकुरा को तो इस जगह से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, दोनों मजे से खाए जा रहे हैं। सुबह की अभी खुश होता है कि बच्चों ने ईटो की मदद करी है, इसलिए अब वो मंगवाता है फ्रूट प्लेटर। तभी सुबह की का सेकंड इन कमांड कहता है कि बढ़िया, वो भी खाएंगे। सुबह की देखता है कि ये दोनों यहाँ बैठे हैं, ऊपर से इतना सारा खा भी चुके हैं और बिल फटेगा अब सुबाकी के नाम पर, इसलिए अब वो कुछ भी खाने को नहीं मंगवाएगा। नेरे अभी सुबाकी के डांस की तारीफ करता है और पूछता है कि ये सब उसने कब शुरू किया और क्यों शुरू किया और क्या था वैसे इस डांस का नाम। सुबाकी अभी बताता है कि ये पोल डांस था। उसने जब ये डांस वीडियोस में देखा था तब से ही उसे ये करने का मन था, लेकिन फ्यूरीन में उसे ऐसी कोई जगह ही नहीं मिली, इसलिए उसने फैसला किया कि वो कैसे आएगा और उसने यह मैनेजर से रिक्वेस्ट करी और उसे मैनेजर ने अनुमति दे दी नाचने की। तभी कांजी वहाँ आता है और कहता है कि हाँ, क्योंकि सुबह की फिर मैनेजर के पीछे ही पड़ गया था। सुबह की अभी कहता है कि उसने सुना कि तुम सब कुछ पियक्कड़ों से भिड़ गए थे। वैसे कांजी यहाँ का गार्डियन है तो यहाँ पे उसे स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। नेरे और बाकियों को अभी पता चलता है कि ये रोप्पो इचिज़ा एक ऐसी गैंग है जो झगड़ों को खत्म करती है, क्योंकि यहाँ पीना खाना रोज चलता है तो झगड़े भी यहाँ आम बात है। बढ़िया है, ये तो फ्यूरीन की तरह ही है। जिस पर कांजी कहता है कि नहीं, रोप्पो इचिज़ा एक ऐसी गैंग है जो यहाँ रोज झगड़ों को खत्म करती है, क्योंकि खाना पीना यहाँ रोज होता है और जो रोप्पो इचिज़ा जैसी सोच रखते हैं वो भी रोप्पो इचिज़ा के साथ आ जाते हैं। लेकिन फ्यूरीन शुरू से बनाई गई टीम है जो प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करती है, जैसे कील और सिसेतोरी, और फ्यूरीन का लीडर भी तो कमाल का है। ये सुन नेरे कहता है कि रोप्पो इचिज़ा का चेयरमैन हमारे लीडर की तारीफ कर रहा है, वाह। तभी सिजुका स्टेज पर आती है क्योंकि अब बारी होती है उसके गाने गाने की। सिजुका गाना शुरू करती है। सिजुका का गाना अभी सबका मन मोह लेता है। परफॉर्मेंस के बाद अभी सिजुका सुबाकी से मिलने आती है। सुबाकी देखती है कि सिजुका के हाथ में कैसे लग गई है, जिस पर वो बताती है कि अरे वो तो फिसल गई थी। कांजी इधर तीनों का शुक्रिया करता है कि उन्होंने कुछ सुबाकी को नहीं बताया। वैसे तो सुबाकी और सिजुका एक ही उम्र के हैं, फिर भी सिजुका सुबाकी को अपनी बड़ी बहन मानती है और सुबाकी उसे अपनी छोटी बहन। अगर सुबाकी को पता चला कि किसी ने कुछ सिजुका को किया है तो वो उसे छोड़ेगा नहीं, और वैसे भी वो नहीं चाहता कि फ्यूरीन उनके मामले में आए। तभी रोप्पो इचिज़ा का एक मेंबर भागते हुए अंदर आता है। वो बताता है कि बाहर काफी लोग तोड़ा तोड़ी कर रहे हैं और ये लोग उन्हीं में से हैं जिनको अभी उन्होंने पीटा था। कांजी अभी जाने लगता है और वो सुबाकी को यहीं रुकने को बोलता है क्योंकि ये उनकी लड़ाई है, और वो रिक्वेस्ट करता है कि बस वो सिजुका को यहाँ प्रोटेक्ट करे। साकुरा अभी उठता है और वो बाहर जाने लगता है। कहता है कि उसने पहले जिन्हें पीटा था अब वो वापिस आ रहे हैं, इसलिए ये अब साकुरा की भी लड़ाई है। सुबाकी ये सुन कांजी से कहता है कि पता नहीं कि तुम लोग क्या छुपा रहे हो, लेकिन कांजी प्रॉमिस करे कि वो इन फर्स्ट ईयर वालों को सेफली वापस लेकर आएगा। इसलिए अभी सुबाकी और उसके सेकंड इन कमांड यही रहते हैं और नेरे और बाकी बाहर चले जाते हैं। नेरे अभी कहता है कि उन्हें साकाकी ब्रदर्स की भी मदद लेनी चाहिए थी, जिस पर कांजी कहता है कि बेशक रोप्पो इचिज़ा छोटी गैंग है लेकिन वो किसी से कम नहीं। अभी सभी लड़ाई में पहुंचते हैं जब मियोसी बंदों को पीट रहा होता है, कहते हुए कि वो उसके कपड़े गंदे ना करे। सोगो भी सबको उठा उठा कर पटक रहा होता है। जित्सु भी स्टाइलिश अंदाज में सबको पीटता है, लेकिन अभी भी काफी सारे उनमें से बचे होते हैं। एक कहता है कि वो सिजुका को उन्हें दे दे वरना इस टाउन को वो खंडर बना देगा। तभी कांजी भागता हुआ आता है और उसे एक ही लात में गिरा देता है और अभी सबको ताबड़तोड़ तरीके से पीटने लगता है और कहता है कि जब तक वो यहाँ है ये टाउन खंडर नहीं बनने वाला। लड़ाई अभी आगे बढ़ती है। साकुरा देखता है कि ये कांजी तो काफी तगड़ा है, इसलिए वो अभी उसके साथ लड़ने जाता है क्योंकि साकुरा नहीं चाहता कि सारी लाइमलाइट वो खुद अकेले ले ले। मियोसी इधर देखता है कि ये साकुरा तो बढ़िया है और सुओ तो स्टाइलिश तरीके से लड़ रहा है, लेकिन क्या ये लड़का लड़ पाएगा। जिस पर सुओ कहता है कि हाँ, बेशक वो यहाँ कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ताकतवर बनने की चाह उसके अंदर सबसे ऊपर है। नेरे इधर डरा हुआ खड़ा होता है और याद करता है कि सुओ ने उसे कहा था
कि जीतने से ज्यादा ये मायने रखता है कि तुम हारो नहीं। बेशक मेरे लिमिटेड चीजें ही कर सकता है, लेकिन एक दिन वो ताकतवर बन जाएगा। आखिरकार उसका टीचर सुओजो है अभी अपर हैंड, और सुओ साकुरा सबको पीट चुके होते हैं। तभी और भी लड़के वहाँ आते हैं। उनका लीडर सुजूरी कहता है कि काफी कम लोग हो तुम, फिर भी इतने लोगों को पीट दिया तुमने। क्या सूट पहनकर तुम और भी ताकतवर बन जाते हो? ऐसा है तो हम भी सूट पहनेंगे। ये सुन उसके सारे साथी हंसने लगते हैं। कांजी अभी कहता है तो मतलब पहले तुम लोग पिट गए थे इसलिए तुम और भी लोग आ गए। जिस पर वो कहता है कि नहीं तो हम तो अलग बंदे हैं, इन लोगों से काम नहीं हुआ इसलिए अब ये काम उन्हें मिल चुका है। हम तो ग्रेवल हैं सुनावा डिस्ट्रिक्ट से। ये सुन मेरे डर जाता है और बताता है ये सुनावा डिस्ट्रिक्ट है, ये फेमस जगह है अपने झगड़ों के लिए। इसी वजह से उस जगह की इकोनॉमी डूब गई और अब वहाँ पर लोग चोरी चकारी और दूसरे क्राइम करते हैं। मेरे ने सुना है कि वहाँ कुछ लोग हैं जो स्कूल नहीं जाते और दूसरे लोगों के लिए काम करते हैं। वही लोग ग्रेवल टीम के नाम से जाने जाते हैं। सजूरी अभी कहता है कि जो लोग पहले ये काम नहीं कर पाए इसलिए अब उनके बदले ये काम उन्हें मिल चुका है। जाहिर सी बात है पैसे भी अब बढ़ चुके हैं तो वो उस सिजुका को उन्हें दे दे। वो यहाँ लड़ाई करने नहीं आए हैं, बस लड़की उन्हें दे दे वो चले जाएंगे। वैसे भी तुम थक काफी चुकी हो तो तुम्हारे जीतने का तो कोई चांस ही नहीं है। लड़की उन्हें दे दो और तुम घर जाओ, फिर सब खुश। साकुरा अभी मन में कहता है कि ये लोग आते ही जा रहे हैं, ऐसे कैसे वो इनसे जीतेंगे। कांजी अभी बोलता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो जीते या हारे। एक बात जो वो समझ ही नहीं पा रहे कि रोप्पो इचिजा एक वो गैंग है जो इस टाउन के लोगों को सेफ रखती है, क्योंकि ये टाउन एंटरटेनमेंट के लिए जाना जाता है। तो लोगों का यह एंटरटेन होना यही उनका प्रॉमिस है और वो अपना वादा निभाएंगे, अब चाहे वो हारे या जीते। साकुरा ये सुन मन में कहता है कि ये बेकार है कि तुम ऐसी लड़ाई लड़ो जिसमें तुम जीत भी नहीं सकते। कांजी अभी आगे बोलता है कि बेशक वो यहाँ जीत पाए या नहीं, हारने के बाद हो सकता है शायद वो एक दूसरे से आंखें भी ना मिला सके, लेकिन अगर ये टाउन और सिजुका ठीक है तो वो सब भी ठीक है। साकुरा ये सुन खुद से कहता है कि ऐसे लोगों से लड़ना जिनसे तुम जीत भी नहीं सकते ये उसने कभी नहीं देखा, लेकिन लोगों को बचाना ये सब फ्यूरिन जैसा ही है। और अब वो समझ गया है कि टॉप पर जो होते हैं वो कैसे होते हैं। सिजूरी अभी कहता है कि पता नहीं तुम कह क्या रहे हो, लेकिन तुम लड़ना चाहते हो ना कि भागना। लेकिन अगर वो बॉस को जब हरा दे तो कुछ प्राइज भी तो मिलना चाहिए, तभी तो मजा आएगा गेम खेलने का। ये सुन कांजी भड़क जाता है क्योंकि ये सिजुका को एक प्राइज बता रहे हैं और अब वो इन्हें सबक सिखाएंगे और इन्हें अब पछतावा होगा कि वो यहाँ आए ही क्यों और यहाँ के लोगों को उन्होंने हाथ भी कैसे लगाया। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 8 खत्म हो जाता है। एपिसोड 8 कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।